जय साईं राम, जय माँ लक्ष्मी। आज हम बात करने जा रहे हैं दिवाली की पूजा कैसे की जाए। इस विषय पर YouTube में बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, परंतु मैंने जब उन सभी वीडियो को देखा तो मैंने पाया कि बहुत मुश्किल पूजा आम भक्तों के लिए बताई गई है, जिसमें मंत्रों का उच्चारण और भी बहुत ढंग से, परंतु आम व्यक्ति वह पूजा नहीं कर पाता है। कारण कि सही मंत्र उच्चारण ना होने की वजह से पूजा खंडित हो जाती है। तो मैं आज आपको ऐसी पूजा बताऊंगा जो आप साधारण ढंग से, परंतु बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से आप अपने निवास पर बैठकर कर सकते हैं। आप अपने निवास पर ही ऐसी पूजा को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो ऐसी पूजा मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, दिवाली की पूजा। तो आइए मेरा ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको दिवाली के टोटके, आपकी राशि के अनुसार दिवाली वाले दिन आपको क्या दान करना चाहिए, दिवाली की पूजा कैसे करनी चाहिए, दिवाली का मुहूर्त क्या है, इन सब पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप आराम से, बहुत आराम से देखिए और पूरी देखिए। पुराण के अनुसार 30 अक्टूबर 2016 को कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का शुभ मुहूर्त बनता है। दीपावली हमारे सनातन धर्म में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और समझा जाता है कि इस दिन की गई पूजा हमें पूरे साल की पूजा का फल देती है। अब मैं आपको कुछ सामान बता रहा हूँ, वह दिवाली से पहले आप एकत्रित कर लीजिए। गुड़, फल, मिठाई, दुर्वा चंदन, घी, पंचामृत, मेवे, खीर, बताशे, चौंकी, कलश, फूलों की माला तथा 11 दीप। आमतौर पर हमने देखा है कि लोग पूजा में एक दीप ही जलाते हैं, परंतु 11 दीप जलाने हैं। और लक्ष्मी माता के लिए एक नई चौंकी आपने जरूर लानी है। ये जो मैंने सामान लिखवाया है, इसमें सुपारी, पान के पत्ते भी ऐड कर लें। ये सारा सामान आप एक दिन पहले एकत्रित कर लें। और लक्ष्मी तथा गणेश भगवान की जो चित्र हैं, लक्ष्मी माता का चित्र और गणेश भगवान का चित्र, ये नया लाना है। मूर्तियाँ ये नहीं लानी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में पिछली दिवाली की मूर्ति पड़ी होती है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, नई मूर्ति ही लानी है। अब हम बात करेंगे लक्ष्मी पूजन की, कि कैसे पूजन करें और विधिवत पूजन हो, इसका खास ध्यान रखें। तो सबसे पहले नई मूर्तियां जो आप लेकर आए हैं और जो सामान है वो अपने सामने रख लें। नहा धोकर या मुंह हाथ धो लें या नहा लीजिए। नहाकर आप अपने पूजा रूम में जहाँ भी आपने पूजा करनी है, सबसे आगे मुखिया बैठेगा, साथ में उनकी धर्मपत्नी बैठेगी और बाकी परिवार पीछे बैठेगा। और यदि कोई और मेंबर हैं तो वह उससे भी पीछे बैठेंगे। कोशिश करें कि सभी ब्रश वगैरह कर लें और हाथ मुंह वगैरह अच्छी तरह से धो लें। अब आपने चौंकी स्थापित करनी है। सबसे पहले चावल का एक ढेर सामने अपने लगाएं, उस पर स्वास्तिक का निशान बनाएं, उस पर चौंकी रखें और चौंकी पर लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति को स्थापित कर दें। उनके सामने एक कलश रखें, पानी का एक कलश रखें, उसमें पानी भरकर कलश को चारों तरफ से तिलक लगा दें। कलश के चारों तरफ तिलक लगा दें, उस पर मौली बांध दें और एक नारियल लाल कपड़े में बांधकर, जिससे कि दोनों तरफ से मुख उसका दिखाई देता रहे, लाल कपड़े में बांधकर आप कलश पर स्थापित करते हैं। ये कलश आप मूर्ति के आगे रखेंगे। फिर से एक बार बता दूं कि चौंकी आपने स्थापित की, चौंकी के नीचे चावल हैं, चौंकी पर आपने अच्छा सा वस्त्र बिछाया है, उस पर आपने लक्ष्मी माता की और गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित की है। उसके आगे आपने कलश स्थापित किया है, पानी का भरा हुआ कलश, और कलश के ऊपर चारों तरफ तिलक लगाए हैं और मौली भी बांध दी है। यदि आपके कोई गुरु हैं और आपका कोई इष्ट है तो आप उनकी मूर्ति को भी एक चौंकी पर स्थापित कर सकते हैं। याद रहे
कि मैं आपको बहुत सरल ढंग से पूजा का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि यदि मुश्किल तरीका बताया जाएगा तो उसके लिए आपको ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि आप खुद मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो गलत मंत्र उच्चारण के कारण आपकी पूजा विधिवत नहीं मानी जाएगी, खंडित मानी जाएगी। इसलिए मंत्रों का उच्चारण हम नहीं करेंगे। हम एक घरेलू पूजा, जैसे घरेलू लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जैसे पूजा की जाती है, मैं उस पूजा का वर्णन यहाँ पर कर रहा हूँ। अब आपका पूरा परिवार बैठ चुका है। जो सामान मैंने आपको लिखवाया था वो सारा सामान एक थाली में रख दीजिए। दूसरी थाली में आप 11 दीपक प्लस एक दीपक आप जला दीजिए। जो मैंने आपको बताए थे कि आपने दीपक लेके आने हैं, आप दीपक लाए होंगे, उस दीपक को आप जला दीजिए। 11 दीपक। 11 दीपक छोटे होते हैं, वैसे 10 दीपक छोटे होते हैं, या आप 11 कीजिए। 11 दीपक छोटे होते हैं, एक दीपक बड़ा होता है, उनको आप जला लेंगे। और एक थाली में आप जोत भी बना लेंगे। उस जोत जिसमें जोत बनाई है उसमें सुपारी और पान के पत्ते रखिए, कुछ पैसे रखिए, और स्वास्तिक का निशान बना दीजिए, ओम का निशान बना दीजिए, और 9 बिंदियां बना दीजिए। ये 9 ग्रह हो गए। तो अब आप सबसे पहले गणेश वंदना करेंगे। यदि आपको गणेश भगवान की आरती आती है तो आप आरती कीजिए। यदि आपको आरती नहीं आती है तो एक किताब खरीद लें या कैसेट लगा लें, उससे आरती कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं कर सकते तो मात्र हाथ जोकर ओम गणपतये नमः, जय गणेश भगवान जी। आप गणेश भगवान को जिस तरीके से भी माथा टेकते हैं जिंदगी में, वैसे ही नमस्कार कीजिए। गणेश भगवान को नमस्कार करने के पश्चात अब आप लक्ष्मी माता का उच्चारण करेंगे, लक्ष्मी माता को याद करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। पूरे का पूरा परिवार हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। धूप जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, और लक्ष्मी माता, गणेश जी को, सबको अगरबत्ती से आप धुआं देंगे और तिलक करेंगे। गणेश जी को तिलक करने के बाद लक्ष्मी जी को तिलक कीजिए, और जो प्रसाद आप लाए हैं वो सामने रखिए। अब आप यहाँ तो लक्ष्मी माँ का चालीसा पढ़िए। यदि आप नहीं पढ़ सकते, इसकी किताब मिल जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। नहीं पढ़ सकते तो लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी ऐसे भी बोल सकते हैं, या जैसे भी आप अपने लक्ष्मी माता को याद करते हैं, करते हुए आप लक्ष्मी माता की आरती उतारेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको मंत्र बता सकता हूँ, परंतु मंत्रों का यदि आपने गलत उच्चारण कर दिया तो आपकी पूजा ठीक नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप सरल ढंग से पूजा कीजिए। परमात्मा ने कहा है बहुत सरल ढंग से पूजा करनी चाहिए। आप लक्ष्मी माता का नाम सिमरन कीजिए जैसे आपका दिल करता है। पूरा परिवार 2 मिनट या 5 मिनट रख लीजिए। इन 5 मिनट में हम लक्ष्मी माता का ध्यान करेंगे, और आप ध्यान कीजिए। पूरा परिवार ध्यान कर रहा है। अब आप यदि आप चालीसा कर सकें तो स्तोत्र जो होता है, लक्ष्मी स्तोत्र बाजार से मिल जाएगा, वो पढ़ सके तो बहुत अच्छा है। तत्पश्चात लक्ष्मी माँ की आरती करनी है, ये आवश्यक है। तो ये आरती बाजार से भी मिल जाती है, या फिर आप कैसेट भी लगा सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल में आप आरती चला भी सकते हैं। अब आरती चलाते हुए आरती का थाल उठा लें, और परिवार के सभी सदस्य बारी बारी से माँ की आरती उतारेंगे। आरती उतारने के बाद अब आप नीचे रख दें और माँ को नमस्कार करते हुए भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात सभी परिवार के सदस्य जो हैं, जितने भी मेंबर बैठे हैं, या तो वह मौली सबसे पहले बांध लें या फिर आरती के बाद बांध लें। यदि मौली आपने थाली में रखी होगी, ये 2 विधियां होती हैं। एक तो मौली पहले बांध लेते हैं, परंतु यदि आरती के बाद मौली बांधेंगे तो वो अभिमंत्रित मौली होगी जो कि आपकी रक्षा करेगी। वो मौली बांध लें, और जो आपने कलश रखा था बाकी मौली उस पर रखें। अब आरती का थाल उठाएं और पूरे घर में लेकर जाएं। पूरे घर में उस आरती के थाल से आरती, हर एक चीज़ की आरती की तरह घुमाएं। परिवार के सदस्यों पर भी घुमाएं। इससे सभी की नज़र उतरेगी और आपके परिवार में एक बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा, सुख शांति आएगी। जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ पर भी जाएं, वहाँ भी आरती का ये उतारें। जो चांदी के सिक्के थाल में आपने रखे होंगे या पैसे रखे होंगे, आप उसकी भी आरती उतारें। तत्पश्चात प्रसाद थोड़ा थोड़ा सभी सदस्यों में आप बांट दें।
अब हम बात करेंगे मुहूर्त की कि किस मुहूर्त में हमें पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल है 17:34 यानी 5:34 शाम के से लेकर 8:14। आपके एरिया के हिसाब से कुछ टाइम आगे पीछे हो सकता है, कुछ मिनट। 5:34 शाम से 8:14 ये होता है द्वार पर स्वास्तिक बनाने के लिए, धर्म स्थान में पूजा करने के लिए। अब हम निशिष्ट जो हमारा होता है काल, वह है 8:14 से 10:52 तक। तो ये हर जगह पे अलग अलग हो सकता है। इसमें गले की पूजा, हवन, लेखनी, कुबेर पूजा, मंत्रों का उच्चारण, ये सब आप कर सकते हैं। अब एक होता है महानिशीश काल, ये 10:52 से रात के समझ लीजिए 1:31 तक, रात के 25:31। ये तांत्रिक कार्यों के लिए है, यानी तंत्र विद्या के लिए जो लोग सिद्धियां करेंगे, जो दिवाली की रात को सिद्धि करते हैं, जैसे भस्म बनाते हैं या फिर तंत्र मंत्र बनाते हैं, ये सब इस काल में होगा। क्योंकि बहुत सी भस्में बनती हैं ग्रहों को शांत करने के लिए, राहु केतु नवग्रह भस्म, ये सारी भस्म कुछ एक पंडित लोग इस काल में बनाएंगे, रात के इस काल में। तो ये था। अब आप जानना चाहेंगे कि आप किस टाइम में पूजा करें, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो आप पूजा है वो आप 5:34 से लेके 8:14 के बीच में यदि कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। दुकान वगैरह पर भी स्वास्तिक बनाना है या अपने धर्म स्थान में पूजा करनी है तो वहाँ पर, घर में पूजा करनी है तो आप, या दुकान पर करनी है तो 8:14 से 10:52 के बीच में यदि गले की पूजा की जाए और घर की पूजा की जाए तो उसका एक विशेष फल आपको मिलेगा। ये विशेष बनता है। जो लोग जपोनुष्ठान के अनुसार, बहुत सिद्धि के अनुसार करना चाहते हैं, ये वाला काल उनके लिए खास बनता है। बात करेंगे कि किस राशि वालों को कौन सा दान करना चाहिए, क्योंकि दिवाली का दिन एक बहुत शुभ दिन माना जाता है और इस दिन जो दान पुण्य आप करते हैं वह बहुत ज़्यादा फल देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जरूर दान करें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को इस दिन पीले रंग की मठियाई चांदी के साथ, यानी कुछ चांदी का साथ में दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा, दान करना चाहिए। अब दूसरी राशि वृष की बात करते हैं। वृष राशि वालों को 24 केले एक पीले कपड़े में बांधकर थोड़ी सी हल्दी के साथ कुछ रुपयों के साथ दान करने चाहिए। अब तीसरी राशि मिथुन की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों को चाहिए कि इस दिन वह चांदी का एक सिक्का दान करें। यदि नहीं कर सकते तो फिर उनको चाहिए कि वह दूध और चावल, जितने मात्रा में भी वह ले सकते हैं, दूध या चावल दान करें। कर्क राशि वालों को चाहिए कि कर्क राशि वाले इस दिन दूध ले लें, चावल ले लें, इसकी खीर बनाएं, या फिर फल ले लें, फल को लेकर सफ़ेद कपड़े में बांध लें और साथ में 21 रुपये रखकर एक नारियल के साथ किसी को दान करें। सिंह राशि वालों को आज का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है। सिंह राशि वालों के लिए तो उनको चाहिए कि आज खास थोड़ा सा कर लें। 5 सुपारी, 5 पान के पत्ते, 51 रुपये, एक तांबे की छोटी सी गड़वी और एक कोई भी कपड़ा किसी ब्राह्मण को दान कर दें तो उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों को चाहिए कि कन्या राशि वाले आज के दिन कपड़ा ले आए, एक लाल रंग का, एक पीले रंग का, इन दोनों को बांध लें। इनमें 101 रुपया रखकर 5 तरह के अनाज, चावल, चने की दाल, मूंगी साबुत दाल, ऐसे 5 तरह के कोई अनाज दालें डालकर चीनी के साथ, चीनी अलग से ले लें, तांबे की एक गड़वी ले लें और ये सब किसी ब्राह्मण को जाकर दे दें तो उनका आज बहुत शुभ होगा। अब बारी आती है तुला राशि की।
तुला राशि वालों को चाहिए कि वह 5 कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को उनकी मर्जी का दान करे। तो मैं समझता हूँ कि दिवाली वाले दिन छोटी छोटी बच्चियों को मर्जी का दान क्या होगा, या तो उनको मिठाई दान की जाए या कपड़े या फिर पटाखे। पटाखे दान बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो दान नहीं करने हैं, वो वैसे खुशी से दे सकते हैं। पैसे, मिठाई या कपड़े, इनमें से कुछ भी 5 कन्याओं को यदि घर बैठा कर सकें तो बहुत अच्छा है, वरना कहीं भी जाकर उनको दे दें। वृश्चिक राशि वालों को आज का दिन विशेष तौर पर मनाना चाहिए। उनको मिठाई 1 किलो लेकर पीले रंग के गरीबों में बांट देनी चाहिए, इससे काफ़ी शुभ रहेगा। धनु राशि वालों को बता दूं कि उनके लिए आज की दिवाली उनका जीवन बदल सकती है। तो उनको चाहिए कि एक तो चांदी की कोई चीज़ ले आएं, चांदी का कोई सामान ले आएं, एक पीले रंग का कपड़ा ले लें, उसमें हल्दी रखें, चीनी रखें, चने की दाल रखें, साथ में चांदी का वो सामान रखें, और एक कोई भी बर्तन चाहे स्टील का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, अपनी इच्छा के अनुसार ले आएं, वो रखें, और कुछ रुपए और दिवाली का एक गिफ्ट जो उनका दिल करता हो, ये सब इकट्ठा करके वह किसी ब्राह्मण को दान करें, तो उनके लिए दिवाली बहुत शुभ रहेगी। धनु के बाद अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन वह 5 कन्याओं को, जिनकी उम्र 7 साल से 9 साल से कम से कम 5-5 रुपये, ज़्यादा वो कितने भी दे सकते हैं, किसी मीठे के साथ दान करें। कुंभ राशि वालों को चाहिए कि आज किसी बुजुर्ग को भरपेट खाना खिलाएं और किसी गरीब को पूरे वस्त्र दान करें, और यदि संभव हो तो किसी गरीब के घर पूरा राशन डाल दें, यानी 1 महीने का पूरा राशन डाल दें। यदि वो ऐसा कर लेते हैं तो उनके सारे कष्ट दूर होंगे। और एक बात और, कुंभ लग्न वालों को आज एक बांसुरी खरीदनी चाहिए। अब वो बांसुरी अपने मंदिर में स्थापित करनी चाहिए, ये सोचकर कि ये कृष्ण भगवान की बांसुरी है। याद रखिए कि आज एक बांसुरी खरीदनी है, आज ही खरीदनी है, और अपने मंदिर में स्थापित करनी है। मीन राशि वालों को आज का दिन कुछ विशेष तरह से मनाने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी कुछ एक लोगों को भोजन दान करना चाहिए। भोजन मीठा हो, जैसे खीर बना लें या फिर कोई मिठाई ले लें, वैसे घर में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और साथ में 2 रोटी बनाएं, तेल से उनको चौपड़ कर किसी काले कुत्ते को खिला दें। तो ये तो राशिवत हमने जो उपाय थे वो बताए। अब मैं बात करूंगा कुछ एक ऐसे उपायों की जो आप सभी कर सकते हैं और करने भी चाहिए। आज दिवाली है, दिवाली का दिन बहुत शुभ होता है। दिवाली के दिन आप वह सब पा सकते हैं जो बहुत अरसे से आप पाना चाहते हैं। तो आपको चाहिए कि दिवाली से एक रात पहले तांबे का एक छोटा सा बर्तन लें, उसमें पानी भरकर रख लें। उसमें इतना सा बर्तन ले लें, उसमें पानी भरें, और वो बर्तन नया होना चाहिए। वह लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे उसको रख दें। वह बर्तन वहीं पड़ा रहेगा, अगले दिन भी वहीं पड़ा रहेगा। दिवाली के अगले दिन, दिवाली के नेक्स्ट डे सुबह उस बर्तन को उठाइए और उसका पानी पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। इससे आपके घर की प्रत्येक प्रकार की नेगेटिविटी, प्रत्येक प्रकार का किया कराया, प्रत्येक प्रकार की बुरी नज़र दूर हो जाएगी और आपको बहुत सुख शांति मिलेगी। अब हम बात करते हैं गल्ले की पूजा की। चाहे वो गल्ला घर का हो, चाहे वो गल्ला दुकान का हो, चाहे वो गल्ला फैक्ट्री का हो। जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो तत्पश्चात लक्ष्मी पूजन में से तिलक उठाकर गल्ले के बीच में जरूर लगाएं और 1-8 रुपये पर लगाइए, चाहे वो घर का गल्ला ही हो। इससे आपका गल्ला पवित्र होता है, और जो जल मैंने अभी आपको बताया उस जल का छिड़काव भी आपने गल्ले में करना है, इससे भी पवित्रता बढ़ेगी। जो लोग चाहते हैं कि उनके पास पैसे की कभी कमी ना रहे, तो उनको चाहिए कि दिवाली के दिन कोई नया पर्स लगा लें, चाहे लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं। पुराना पर्स त्याग कर फेंके नहीं, घर में ही रखें पुराने पर्स को। नया पर्स लाइए और उसको पूजा करके उसकी मतलब थोड़ा सा उस पर छिड़काव पानी का करके आप वह पर्स लगा लीजिए। पूरा साल पैसे की कमी आपको नहीं रहेगी।
ये थे दिवाली पूजा कैसे करें, दिवाली पर उपाय कौन से करें, ये सब मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिवाली के टोटका, एक ऐसा टोटका जो आपको सदा ही नज़र से बचा कर रखेगा। यदि आपको लगता है कि आपके घर में नज़र लगती रहती है, कोई जादू टोना हो जाता है, तो एक नींबू लीजिए, उसमें सुई डाल दीजिए। एक नींबू लेकर उसमें सुई डालकर घर के किसी कोने में रख दीजिए दिवाली वाले दिन सुबह। ये कोई टोना नहीं है, ये मात्र टोटका है, अपने घर में ही रखना है और वह सूखता रहेगा, सूखता रहेगा, सूखता रहेगा। जितना समय वह नींबू वहाँ पड़ा रहेगा, किसी ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ उसको उठाकर कोई ना फेंके। आपके परिवार के सदस्य नज़र से बचते रहेंगे, आपका परिवार बुरी नज़र से बचता रहेगा, आर्थिक संपन्नता आपकी बढ़ती रहेगी। मैं बताना भूल गया कि जो आपने 11 दीपक जलाए थे, बड़े वाला दीपक जो है घर के अंदर रहने दे, बाकी जो 10 दीपक हैं वह पूरे घर के प्रत्येक कोने में रखने का प्रयत्न करें। वो इस ढंग से रखें कि आपका पूरा घर कवर हो जाए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती रहेगी। यदि आप मुहूर्त में पाठ पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, और जो मैंने उपाय बताए हैं यदि वह करते हैं तो उनसे आप पर और ज़्यादा विशेष कृपा होने वाली है। आज के दिन यदि आप केले, चांदी, दूध, चावल, सफ़ेद कपड़ा, पीला कपड़ा, किसी गरीब को राशन देना या किसी एक व्यक्ति को खुश कर देते हैं तो माँ लक्ष्मी आपको पूरा साल खुश रखेगी। ये मेरा ही मानना नहीं है, बल्कि हमारे ग्रंथों का कहना है, हमारी उपनिषद का कहना है कि यदि हम ये सब कर लेते हैं तो हम पर विशेष कृपा बनी रहेगी। तो आपने अभी देखा दिवाली का मैंने सारा आपको बताया। यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं समय समय पर आपको बताऊंगा सरल ढंग से। प्रत्येक जो भी त्यौहार आएगा, जो भी पूजा आएगी, सरल ढंग से बताने का प्रयत्न करूंगा कि आप घर बैठे बिना किसी ब्राह्मण, बिना किसी पंडित की मदद के आप पूजा खुद कर सकें और अच्छे ढंग से कर सकें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो आपको मिलते रहें। जय साईं राम।